क्या नाम है भाई? मेरा नाम शाश्वत है और मैं 12वीं पास छात्र हूँ। अच्छा, तो आपने अभी तो कोई परीक्षा भी नहीं दी होगी, आप क्यों यहाँ आंदोलन में शामिल जी, हुए? मैंने परीक्षा दी भी है और मेरी लीक भी हुई है और मेरे सभी साथियों जितने भी हमारे साथ में थे उनको भी तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। नीट हमारे साथ में पढ़ने वाले नीट भी लीक हुआ है, CUET यूजी भी लीक हो चुका है, IMU CET में भी गड़बड़ हो चुकी है और SSC GD SSC और जाने कैसे एग्जाम कितने कितने हैं वो सब कल कोई खबर आ रही थी कि उत्तराखंड में कोई पेपर लीक हो गया। मैंने उस खबर को भी पढ़ा नहीं, फिलहाल देखा था मैंने सोशल मीडिया पे। मोदी का एक तरफ बयान आता है, दूसरी तरफ ये हो जाता है, कैसे देख रहे हैं? मोदी जी के बयान का कोई भरोसा नहीं है। पेपर देश के लीक हो प्रधानमंत्री, पंजाब में भरोसा तो भी। करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री, देखिए हम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखते हैं लेकिन उस पद पर बैठे हुए इंसान की गरिमा नहीं रखते हैं। वो मायने नहीं रखता हमारे लिए, देशभक्ति वो नहीं मायने रखती कि मौजूदा सरकार की गुलामी करे जा करके हम उस सरकार हमारे देश को जो चला रहा है उस पर कितना वो सही है, कितने सही से चला रहा है और हम उस पर उंगली उठा रहे, ये हमारी देशभक्ति है, ना कि मौजूदा सरकार की गवाही देना हमारी देशभक्ति नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये एंटी नेशनल लोग हैं। एंटी नेशनल लोग हैं। देख लीजिए जाकर के, जितना सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही थी, सिख कर रही थी, आज देख लीजिए जाके जंतर मंतर पे क्या हाल है। आज पड़ोस में हिंदू बैठा है, मुस्लिम बैठा है, सिख बैठा है, सबके सब बैठे हुए हैं और देखिए कैसे सब खाना खा रहे हैं। ये क्या एंटी नेशनल लोग हैं। और एंटी नेशनल लोग अगर आए भी हैं तो कहाँ है हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कहाँ है? अमित शाह जी इस्तीफा दे अपना। कैसे घुसा एंटी नेशनल लोग यहाँ पर? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तुम्हें लग रहा है? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 100% हो जाएगा, नहीं होगा उन्हें झुकना ही पड़ेगा, उन्हें झुकना ही पड़ेगा। देखिए इस बार सरकार ने जेनजी से पंगा लिया है और वो बहुत महंगा पड़ रहा है और पड़ेगा। वो जेनजी का वो खौफ दिख रहा था मोदी की जो उस दिन पोस्ट आई थी, हाँ वीडियो क्लिप आई थी, वो मोदी का खौफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए लग रहे हैं। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने किससे पंगा ले लिया है। ये छात्र जो देश में कई आंदोलन हुए, सबसे बड़ा आंदोलन मैंने जो देखा है वो कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन हुआ था। 1947 के बाद जो दृश्य देखने को मिला वो आज देखने को मिला है और जो मोदी में जो खौफ दिख रहा है ना वो जेनजी का, वो ये मोदी का बयान कभी मैंने नहीं सुना, आज पहली बार देखा इसमें जिस तरीके से उनका बयान आया है। मोदी पर दबाव था, मेलोडी जी का दबाव था, कितने कमेंट करे इंडियन स्टूडेंट्स ने, देख लिया जा करके। अच्छा, और जेनजी उसमें की है कि अगर आप लाठी मारेंगे तो वो लाठी खा नहीं लेंगे, वो लाठी लेके भाग जाएंगे। वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो मस्ती ज्यादा करेंगे, आपके सर पे चढ़ जाएंगे। वो छात्रों ने भी पथराव किया, ऐसा भी जो है कहा जा दावा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ऐसा कुछ कोई कहीं पे प्रूफ नहीं है। छात्रों ने शांतिपूर्वक किया था, सारा पीसफुल प्रोटेस्ट था और सोनम वांगचुक सर के अंडर में उन्होंने खुद अपने कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अभिजीत दीपके जी ने भी कहा था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और छात्रों की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। और भले ही वो पुलिस की वर्दी में गुंडे लोग उन्होंने भले ही हमला करा हो, वो बात अलग की है। सोनम जी ने अनशन अपना तोड़ दिया है और इस्तीफा नहीं हुआ, तो कैसे देख रहे हैं इस्तीफा हो जाएगा? जब तक तो नहीं लिया आप क्या हो जाएगा? सोनम जी का अनशन तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि ही इज अ साइंटिस्ट एंड ही डिजर्व मोर देन बेटर। उनके पास वीजा है स्विट्जरलैंड का 5 साल का, उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, साइंस के साइंटिस्ट रह चुके हैं, लद्दाख में इन्होंने कितना कुछ किया है। अगर वो फॉरेन में ऐसा कुछ करते ना तो आज वो कौन सी पोस्ट पर होते। और आज देख लीजिए देश का साइंटिस्ट कहाँ पे लाठियां खा रहा है, उठाया जा रहा है, अनशन पे बैठ गया, हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। उनको जेल भी जाना पड़ा देशद्रोह के चक्कर में, तो कैसे देख रहे हैं? देशद्रोह के चक्कर में उन्हें जेल जाना पड़ा। लोगों ने तो उन्हें चाइनीज एजेंट भी बताया। देख लीजिए चाइनीज एजेंट इंडिया के लिए कितना कुछ कर गया है वो बंदा। वो चाइनीज एजेंट लगता है आपको? चाइनीज एजेंट है तो कहाँ से घुस गया आकर? सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? इस्तीफा तो होगा ही और मैंने हर एग्जाम में देखा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। एज अ मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट मैंने देखा कि इंडिया के जो जितने भी शिप्स हैं बाहर, सी फेरर्स हैं, वो कितने ज्यादा मारे जा रहे हैं। मैं मर्चेंट नेवी का एस्पिरेंट हूँ तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सारे जो सी फेरर्स हैं, इंडियन के शिप्स हैं, उन पर अटैक करा जा रहा है यूएस गवर्नमेंट का। उसका इंडिया का क्या जवाब है? रोज कितने शिप्स मारे जा रहे हैं। हक की आवाज मांगना अपने बुजुर्गों से सीखे हुए हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और हम लोग, भगत सिंह ने कहा था कि जब मैं जा रहा हूँ वापस लौट के आऊंगा, और देख लो ये सब वापस लौट के आ रहे हैं। भगत सिंह का ये दूसरा रूप है। ये जिस तरीके से जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से मारपीट हुई और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े, क्या आप दिल्ली पहुंचे थे क्या? मैं दिल्ली नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे और मुझे इस चक्कर में
जो सीबीएसई की जो घपलाबाजी हुई है उसी चक्कर में मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, क्योंकि जो ओएसएम चेकिंग थी सीबीएसई का हर एक स्टूडेंट से पूछे जा करके ओएसएम चेकिंग किस तरीके से हुई है और कितनी ज़्यादा मतलब नंबर कम दिए गए हैं, कितनी कम पासिंग परसेंटेज है, उस वजह से मुझे इंप्रूवमेंट का दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। और उस चक्कर में आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्या नाम है भाई साहब? सुरजीत कुमार, कहाँ से आए हैं? कुरसंडा शाहजहाँपुर। क्या लग रहा है आज का जो प्लान है वो आपको जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा हम उसके सरकार के खिलाफ है, सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि सरकार ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ। टीजीटी का भी 2022 का इन्होंने भी 2026 में एग्जाम करवाया, उसमें भी 18 लाख रुपए लेके जो ये बताओ 2 घंटे में एक बच्चा 125 में से 124 क्वेश्चन कैसे सही कर सकता है? मैं इस सरकार के खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें भी धांधली इन्होंने की है टीजीटी का। मैंने भी टीजीटी का पेपर दिया, फिजिकल एजुकेशन का बीपीएड पीटीआई टीचर हूं मैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मगर मेरे 91 क्वेश्चन सही थे, मगर उसमें इन्होंने इतनी कट ऑफ हाई करके 125 क्वेश्चन होते हुए 122 क्वेश्चन कैसे सही हो जाते हैं? उसमें भी इन्होंने धांधली की है। कितनी बार आपने पेपर दिया? बहुत नाराज लग रहे हैं। 3 बार पेपर दे चुके हैं, मगर हर बार धांधली हो जाती है। ठीक है, इसमें धांधली होती है हर जगह। अभी बीएसए ऑफिस में मैंने एक एसीसी एजुकेटर का उसमें फार्म डाला था, उसमें भी कट ऑफ इतनी हाई की कि उसमें 20-20 हजार रुपए भी उसमें चला है, मगर यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप 3 बार पेपर दे चुके हैं, तीनों बार मतलब सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल हो रहा है, आप इसीलिए नाराज हैं? इसीलिए मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार निष्पक्ष पेपर नहीं कराती है, उसमें बिल्कुल धांधली होती है। 18 लाख रुपए लेती है, तब पेपर जो 18 लाख रुपए देता है उसी सरकार की क्या गलती? जो नीचे सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सरकार अपने सिस्टम को सुधारे, नहीं तो हम सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। फिर सरकार कौन सी बननी चाहिए? फिर आप सरकार चंद्रशेखर आजाद की बननी चाहिए, आजाद समाज पार्टी की बननी चाहिए। यही सरकार हम चाहते हैं। आप सत्ता में आएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, गारंटी करेंगे? मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, अगर कोई सिस्टम के खिलाफ जाएगा हम उसको ही उखाड़ कर फेंक देंगे। अच्छा, हाँ, आप बहुत नाराज है मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं। आपके भी पेपर जो है 3 कहा जा रहा है कि सिस्टम हमें लग रहा है 3 पेपर लीक हुए हैं। अच्छा। जिसने पैसा दिया उसका हुआ है, जिसने पैसा नहीं दिया उसका नहीं हुआ है। तो आप भी पैसे देते? पैसे है नहीं, मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे? तो गरीब लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी? गरीब लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी, यही लग रहा है हमको, क्यों गरीब आदमी पैसे नहीं दे पाएगा। ये सरकार बताओ, नीट के पेपर इसमें एक बार पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, दूसरी बार पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, अभी पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, होमगार्ड का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ। ये कौन से पेपर लीक कर रोक पा रही सरकार? सरकार सब निकम्मी है। दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई छात्रों पर उन्होंने अभद्रता का प्रयोग किया, लड़कियों के पीछे से डंडा डाला उन्होंने, भी एक बहुत गलत तरीके से अपमान का लड़कियों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। हमारे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, मोदी को फांसी पर लटकाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन सरकार की तरफ से बयान आता है कि वो लोग जो है सरकार की जो छात्रों के साथ है, उनके जो भी अन्याय हुआ है उनके साथ उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी चाहे धर्मेंद्र प्रधान कल इस्तीफा दे देगा। नरेंद्र मोदी ही नहीं चाहता है, नरेंद्र मोदी ही नहीं चाहता है कि हम इस्तीफा दे दें। नरेंद्र मोदी चाहे तो कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे और सरकार अपने नीति से सही चलने लगेगी, मगर नरेंद्र मोदी जुमलेबाज फेंकू है। जो पुलिस की कार्रवाई हुई क्या वो सरकार के कहने पर हुई क्या? सरकार के कहने पे सरकार के गुंडे आए थे, आरएसएस के गुंडे आए थे, उनके नेम प्लेट नहीं लगी थी, आरएसएस के गुंडे आए थे। शादी वर्दी में कौन था? शादी वर्दी में आरएसएस के गुंडे थे। अच्छा, बीजेपी के भेजे हुए आरएसएस बीजेपी के भेजे गुंडे थे। आप तो बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब धर्मेंद्र प्रधान का मान लो इस्तीफा आप लोगों ने ले लिया, उसके बाद क्या होगा फिर? बस उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। सरकार भी इस्तीफा लेने के कोई मूड में नहीं है भाई। नहीं मूड में है तो हम लोग प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग चलो, ये लोग हैं किस तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों की भी व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी हैं, इसको लेकर ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है किस तरीके से डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर।